तो हेलो, ये मेरा पहला वीडियो है जो कि क्लास 8 का है और ये चैप्टर 1 है हिस्ट्री का और एनसीईआरटी बुक है, आप लोग पता होगा। चलिए, तो ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि डेट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारा कितना ज़्यादा ये महत्व रखता है। तो सिंपल है कि डेट्स पे ही हिस्ट्री टिका हुआ है। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि डेट ही है हिस्ट्री में। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हिस्ट्री में डेट है प्लस कुछ जो वर्क हुआ है, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी। अगर मान लेते हैं, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ, ये तो डेट नहीं है ना, ये तो कुछ नॉर्मल सा बात है कि किसके किसके बीच में हुआ है ना। तो ये हिस्ट्री है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट। एक ऐसा समय था कि जब जो हिस्टोरियंस है ना वो डेट में फंसे हुए थे। कोई बोलते थे कि ये इस समय में हुआ था, तो कोई दूसरे ग्रुप बोलते थे कि नहीं, ये इस समय हुआ था। तो ये बहुत सारा फैसिनेटेड था, बहुत सारा अलग अलग था। देवर हीटेड डिबेट, बहुत सारा गर्म डिबेट, मतलब बहुत सारा गुस्सा वाला, लड़ाई वाला डिबेट होता था इस सब बारे में। तो इन द कॉमन सेंस, अब लिखा हुआ इन द कॉमन सेंस हिस्ट्री, कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज साइनोनिम्स विद डेट्स। तो इसका यहाँ पर ही कह रहा है कि हिस्ट्री जो है वो मतलब डेट के ही थोड़ा सा करीब है। साइनोनिम से मतलब इसका पर्यायवाची है। You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing date. हम लोग सुने होंगे कि बहुत आपके क्लास में बच्चे होंगे जो बोले होंगे कि नहीं, ये जो हिस्ट्री है ना ये बड़ा ही बेकार है, बड़ा ही बोर करता है ना, कि जो है ये इतना डेट याद रखना पड़ता है इसमें कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, पहला वायसराय कब बना है ना, लास्ट वायसराय कौन बना। तो ये बहुत सारा मेमोराइजिंग वाला है, तो ये बहुत सारा बहुत बेकार है। ठीक है, इस इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू। क्या ये सही है कि हिस्ट्री जो है सिर्फ डेट ही है? तो हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। तो हिस्ट्री है कि हिस्ट्री की मतलब हिस्ट्री है कि एक चेंज होता है ना, टाइम बदलने हैं, टाइम अगर चेंज होता है तो हिस्ट्री तो मतलब सॉरी, ये जो चेंज है, चेंज यही हिस्ट्री कहलाता है, ये चेंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी से 2 साल पहले या फिर मान लीजिए 100 साल पहले, तो यहाँ पर ये मेरा घर नहीं था, है ना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर खेत था, जंगल था, है ना। तो ये कुछ तो चेंज हुआ ना, तो कुछ तो हिस्ट्री है ना, कुछ तो इसका हिस्ट्री है। ये घर का कुछ तो हिस्ट्री है ना, सॉरी ये जो जमीन है ना इसका हिस्ट्री है कि पहले यहाँ फॉरेस्ट होता था, ठीक है, फिर बीच में यहाँ पर धान होता था, फिर उसके बाद हम लोग घर बनाए हैं। तो ये कुछ चेंज होते हैं ना, वही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। वही मैं सेम चीज़ अभी जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मतलब बताता है कि मतलब एक पास्ट में कैसा था ये घर, ये जो ज़मीन का हिस्ट्री अगर देखा जाएगा, तो ज़मीन का हिस्ट्री देखा जाएगा तो पहले यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हो सकता है कि जंगल हो, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए जंगल में आग लग गया हो तो क्या हो गया, वो बंजर हो गया हो। फिर उसके बाद उसमें मैन्योर खाद दिया हो तो वो थोड़ा सा फर्टाइल हुआ हो। तो ये बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कैसे चेंज हुआ है, वही हिस्ट्री है। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम वी टॉक टू ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम लोग पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं ना कभी कभी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, वही सेम आप लोग देख सकते हो, उस पर गौर कर सकते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क historical question about what we see around us। तो हम लोग तो यहाँ रहते हैं ना, तो वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियल क्वेश्चन, हम हमेशा हिस्टोरियल क्वेश्चन नहीं बोलते ना।
तो हम लोग देख रहे हैं अभी, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वॉट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट, बट most of us have our moment of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. तो अगर हम लोग बहुत सारी चीज़ है जो कि सब चीज़ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, सब चीज़। अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर में आपके पास बुक है ना, तो ये हिस्ट्री का बुक है, अगर मान लेते यही बुक है, तो ये बोल रहा है कि ये बुक कैसे बना सर, ये बुक कैसे बना, तो इसका भी कुछ हिस्ट्री है ना। हम लोग हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं ना हमेशा, ज़्यादातर हम लोग हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं। वॉचिंग में वंडर व्हेन डिड पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी। सर बताइए कि जब सर कब से सर आदमी लोग चाय पीने लगा सर, तो ये बता दीजिए मुझे। तो मुझे तो खुद नहीं पता है ना सर। अब आगे देखते हैं ना, तो यहाँ पर और हम लोग सर कब से न्यूज़पेपर यूज़ करने लगे है ना, तो ये बहुत सारा ये है। तो ये यहाँ पर उतना इसको देखना ही है। यहाँ पर देख सकते हैं, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शस्त्र टू ब्रिटानिया फ्रंटिस्पिस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रैंडल इन 1782। तो ये उतना खास नहीं है, इसको आप खुद से अब इसका मत ही पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, ये उतना आपको खास नहीं है। एज सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रिफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। ऐसा क्वेश्चन तो क्या करता है, हमें क्या करता है कि मतलब पिछले समय में ले जाता है, पिछले समय में कि पहले क्या हुआ था, है ना। बट टाइम डज नॉट हैव द ऑलवेज प्रीसियसली डेट इन टर्म ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर और मंथ। सर अगर आपसे पूछा जाए कि सर कब से सर हम लोग चाय पीना स्टार्ट किए, तो इसका मतलब एक दिन तो सर कोई फिक्स नहीं ना सर। एक दिन मान लीजिए आज अगर कोई डेट है, अगर आज 21 अप्रैल है, मान लेते अगर आज 21 अप्रैल, तो सर आज से चाय पीना स्टार्ट नहीं किए होंगे ना। ऐसा तो कोई फिक्स डेट नहीं है ना सबका। तो पहले हम लोग थोड़ा सा जो टी लीफ है उसको हम लोग चखे होंगे, फिर उसके बाद उसको यूज किए होंगे, तो ये एक चेंज होते रहा ना इसमें। तो ये पार्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं सर कि हम लोग उसी दिन से चाय पूरा प्रॉपर चाय हम लोग पीना स्टार्ट कर दिए थे, नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पर, sometimes it is actually incorrect to fix precise date to processes that happen over period of time। वो सब पीरियड ऑफ टाइम में है, यहाँ पर एक गौर करने की बात। पीरियड ऑफ टाइम का ड्यूरेशन है ना। जैसे कि मान लीजिए चाय हम लोग कब से पीना स्टार्ट कर दिए थे, तो इसका फिक्स डेट तो नहीं है ना सर, 1782, ये तो फिक्स डेट नहीं है सर इसका। ऐसा नहीं सर, हो सकता है सर कि 1782 से 1792 में उसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं चाय बनाना, मतलब चाय पीना, है ना। वो पीरियड ऑफ टाइम से है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट ब्रिंग ड्रिंकिंग टी ऑन फाइन डे है ना। कुछ दिन तक जो पीपल है इंडिया के, वो टी नहीं पीते थे, है ना। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। ये उसको डेवलप करते गए। तो ये है मेन चीज सर, इसको डेवलप्ड करते गए ना। तो पीरियड ऑफ टाइम, आई सेड दैट दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम। तो व्हाट इज सर हिस्ट्री? सर हिस्ट्री होता क्या? इट इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर्स ओवर टाइम। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में लिखिए, ये चीज ऐड करिएगा कि व्हाट इज हिस्ट्री। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है सर, तो मैं इसको बता देता हूँ कि लिखिए आप, इट इज सर्टेनली अबाउट चेंजेज। ये क्या है? चेंजेज है ना। इट इज सर्टेनली अबाउट चेंजेज दैट अकर ओवर टाइम एंड हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड व्हेन चेंज अकर्स। तो ये आप लिखिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखिए। तो ठीक है, यहाँ पर उतना कोई खास नहीं दिया हुआ है, जिसको आगे पढ़ते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स?
हम लोग हिस्ट्री को डेट समझने लगे, डेट का एक रस्सी समझने लगे सर, ये बताइए। आगे बढ़ते हैं। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन, ये जो है इसका एक रीजन है ना कि क्यों हुआ। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। सर हिस्ट्री जो है सब पहले है ना, क्या लिखा सर, देयर वाज अ टाइम, हिस्ट्री एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री क्या था, जब हिस्ट्री एक बहुत बड़ा बैटल का और या फिर बड़ा इवेंट का एक हिस्ट्री होता था, एक डेट होता था, उसके बारे में बताया जाता था ऑन द अकाउंट ऑफ बिग बैटल्स, बिग इवेंट्स एक्सेट्रा। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। ये किसके था, ये क्या था, ये जो रूलर है ना, रूलर मतलब जो राजा महाराजा है, मतलब जो अकबर है, बाबर है, हुमायूं है, इसका सर पीरियड, ये कब से कब तक राज किया है ना, और ये क्या क्या लाया था, मतलब कुछ अच्छा चीज़ किया है, अच्छा काम किया है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कोई बुरा काम किया तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बहुत सारे ऐसे रूलर हैं जैसे कि इब्राहिम लोदी हैं, और भी बहलोल लोदी हैं, अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी हैं, तो ये बहुत सारे रूलर्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला भी है इसके बारे में, जो कि बिग बैटल हुआ सिराजुद्दौला के बीच में, तो वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं उतना नहीं बताऊंगा आपको। हिस्टोरियन राउट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। हिस्टोरियन ये लिखते थे कि कौन से साल वो राजा बने, कौन से साल वो राजा बने, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कौन से साल वो राजा बने और कौन से साल वो शादी किए हैं, है ना, और कब उनका बच्चा हुआ है। द ईयर ही फॉट अ पार्टिकुलर वॉर, जैसे कि कौन सा वार, वो कब, कुछ वार का भी तो नाम होता है ना, और वो कब हुआ है ना, जो ये भी लिखते हैं, मतलब एक आप देख रहे हैं कि ये डेट है ना, ये डेट ही से ना, द ईयर ही डाइड, वो कब मरा, एंड द ईयर नेक्स्ट रूल सक्सीडेड टू द थ्रोन फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। यहाँ पर सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डेट ही तो है सर, डेट ही है, कब मरा, कब शादी हुआ, है ना, कब वो क्राउन हुआ, कब वो मतलब कब वो राजा बना। डिबेट्स अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions that look at how people earn their livelihood, what they produced and ate, how cities development, how and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, है ना, and how cultures and society change, है ना। यहाँ तक है, तो ये सिंपली है, क्वेश्चन है ये यहाँ पर उतना खास नहीं है, इसको यहाँ पर उतना नहीं लिखना है, ये यहाँ बोल रहा है, बस यही बोल रहा है कि ज़्यादा नहीं बोल रहा है कि कैसे जो है, व्हाट दे प्रोड्यूस, वो क्या बनाते थे, क्या खाते थे, और कैसे जो सिटी है वो डेवलप्ड हुआ, मार्केट जो वो ज़्यादा फेमस हुआ, मतलब कैम अप, वो उभरा, है ना। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, कैसे कैसे नया चीज़ बनती है सर, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब सर हिस्ट्री में आता है ना, हिस्ट्री में आता है सर, जरूर सर हिस्ट्री में आता है ये सब। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जब तक के लिए आप लोग उसको पढ़ते रहे, और नेक्स्ट वीडियो जो बस जल्द से जल्द आने वाला है, या फिर आ गया होगा, जाके देखिए जल्दी से, फास्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए।